10 लाख है सैलरी तो भी नहीं लगेगा 1 रुपए का टैक्स। ये है जीरो टैक्स फॉर्मूला। बजट में इनकम टैक्स को लेकर हुए ऐलान के बाद लोगों का कंफ्यूजन बढ़ सा गया है। ओल्ड टैक्स सिस्टम फायदेमंद होगा या नए वाला? यहाँ हम आपको बता रहे हैं वो तरीका जहां 10 लाख रुपए की इनकम पर भी आपको जीरो टैक्स लगेगा। आपको यह वीडियो पूरा देखना है तो समझ जाएंगे कि इस 10 लाख रुपए तक की इनकम पर आप जीरो टैक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इस साल के बजट में इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। न्यू टैक्स सिस्टम के तहत अब लोगों को 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम कहें कि इस लिमिट को आप 10 लाख की इनकम तक बढ़ा सकते हैं तो क्या? जी हाँ, यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं वो तरीका जो आपको 10 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री बना देगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि नए टैक्स सिस्टम में क्या बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर बनने वाले टैक्स को लेकर रिबेट दी जाएगी। यानी जो टैक्स बनेगा वो रिबेट के तौर पर वापस हो जाएगा, जो आपकी 7 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री बना देगा। बेसिक टैक्स छूट अब 3 लाख रुपए तक, जो पहले 2.5 लाख रुपए थी। वैसे सरकार ने इस साल न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक टैक्स छूट का दायरा 3 लाख रुपए तक कर दिया है, जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी वहां टैक्स छूट की लिमिट अभी भी 2.5 लाख रुपए रखी है। साथ ही नए टैक्स सिस्टम में अब लोगों को 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर उनकी 7.5 लाख रुपए तक की आय पर लोगों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। नए टैक्स सिस्टम की खास बात ये है कि इसमें किसी भी तरह की बचत या छूट नहीं मिलती है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको होम लोन से लेकर बीमा पॉलिसी तक के टैक्स सेविंग का फायदा मिलता है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी 7 लाख टैक्स फ्री है। अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था को अपनाते हैं तो भी आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी। मानकर चलते हैं कि आपकी इनकम 5 लाख रुपए है और सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग पर टैक्स छूट पा सकते हैं। वहीं 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलेगा। यानी आपकी 7 लाख तक की इनकम 5 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स रेट बनती है। यानी आपकी इनकम पर बनने वाला 12,500 रुपए टैक्स धारा 87A के तहत माफ हो जाएगा, जिसे रिबेट कहते हैं। 10 लाख की इनकम पर जीरो टैक्स। अब बात करते हैं इस पर। अब जानते हैं कि आपकी 10 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कैसे बनेगी। इस बारे में टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कोई टैक्स पेयर पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत सही से प्लानिंग करे तो वह 10 लाख रुपए तक से ज़्यादा की इनकम को भी टैक्स फ्री बना सकता है। वजह पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई तरह की छूट मिलती हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी 0 से 2.5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है, जबकि 2.5 लाख से ऊपर की आय पर टैक्स की गणना स्लैब के मुताबिक 5 से 20% तक के बीच होगी। अब बात करते हैं कि 10 लाख रुपए की टैक्स फ्री इनकम करने के लिए कैलकुलेशन कैसे करें। ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के 50,000 रुपए को अपनी टोटल इनकम से कम कर सकते हैं। इस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, ओल्ड टैक्स सिस्टम में आपको धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की बचत पर टैक्स छूट मिलती है। ये इनकम आपकी टोटल इनकम से कम हो जाएगी। नंबर 3, सेक्शन 80C के तहत आप अपनी बीमा पॉलिसी, ईपीएफ, पीपीएफ, इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस की बचत योजना इत्यादि 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। नंबर 4,
सेक्शन 24 बी के तहत आपको होम लोन के 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है, यानी आप इसे भी अपनी इनकम से घटा सकते हैं और उसके बाद बची इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। नंबर 5, पुरानी टैक्स व्यवस्था में सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में 50,000 रुपए तक के निवेश पर सेक्शन 80 सीसीडी सब सेक्शन 1 बी के तहत अलग से टैक्स छूट मिलती है। 50,000 रुपए ये कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा